हेलो जॉब सीकर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वर्क एंड ट्रैवल अब्रॉड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम होने वाले इंटरव्यू की। पोलैंड एम्बेसी में इंटरव्यू मैंडेटरी नहीं होता है दोस्तों, बट डॉक्यूमेंट सबमिट करते टाइम वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है। पोलैंड एम्बेसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: जनरल और पर्सनल क्वेश्चंस, वर्क परमिट रिलेटेड क्वेश्चंस, पोलैंड रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा Q&A सेशन। दोस्तों, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसके आंसर में आप पहले अपना नाम बता दें, फिर आप अपनी नेटिव कंट्री, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये बता दें, फिर अपनी स्टडीज़ के बारे में, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ दे दें, और उसके बाद आपका पास्ट एक्सपीरियंस और आपकी करंट कंपनी और करंट कंपनी में आपकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके बारे में आप बता सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। सपोज सुरेश यादव नाम का कोई बंदा है जो अपने सबमिशन के लिए गया है पोलैंड एम्बेसी में, तो वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करेगा। सुरेश जी बोलेंगे, सर माय नेम इज सुरेश यादव, आई एम फ्रॉम इंडिया, I have completed my higher secondary education in year 2012. I have 5+ year experience as a warehouse worker. Currently, I am working in XYZ company as a warehouse worker from January 2022. I am responsible for material handling, loading and unloading of material, material storage and warehouse cleaning work. तो दोस्तों, इस तरीके से हम Tell me about yourself को आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन मोस्टली जो पूछा जाता है वो होता है हु इज पेइंग फॉर योर वीज़ा एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप बोल सकते हैं माय पोलैंड कंपनी इज पेइंग फॉर मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, आई एम ओनली अरेंजिंग माय एयर टिकट एंड ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो इस तरीके से आप वीज़ा ऑफिसर को ये बताएंगे कि आपका पैसा कम लग रहा है और आपकी जो एम्प्लॉयर है वो आप पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ विल यू गो टू पोलैंड। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपनी फ्लाइट इटिनरी को एक्सप्लेन करना है। लाइक आप कह सकते हैं कि आई विल फ्लाई फ्रॉम न्यू दिल्ली टू दोहा कतर एंड देन फ्रॉम दोहा आई विल टेक कनेक्टिंग फ्लाइट टू वर्साओ पोलैंड। तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज योर प्लान आफ्टर वीज़ा एक्सपायर। तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, आई विल वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली फॉर माई कंपनी, I hope they will renew my visa. If due to any reason they won't renew my visa, I will return back to my home country or resident country. तो दोस्तों, इसमें आप उनको बताएंगे कि आप बहुत मेहनत से वहाँ पे काम करेंगे। आपकी मेहनत को देखकर हो सकता है कि आपकी कंपनी आपका वीज़ा रिन्यू कर दे, एक्सटेंड कर दे, बट अगर वो किसी रीज़न से आपके वीज़ा को रिन्यू नहीं कर रही हैं तो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आप अपनी होम कंट्री वापस लौट आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डू यू हैव एनी रिलेटिव और फ्रेंड इन पोलैंड। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको स्ट्रिक्टली नो बोलना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसके जवाब में येस बोल देते हैं तो वीज़ा ऑफिसर ये सोच सकता है कि आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव की हेल्प लेकर अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री में मूव करने का सोच सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन पोलैंड। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ऐसा बोलना है कि जब तक आपका वीज़ा या आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है आप पोलैंड में स्टे करेंगे, और वीज़ा या वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद आप अपनी होम कंट्री में रिटर्न चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जवाब दीजिए। हाउ डिड यू गेट दिस जॉब। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है। इसके आंसर में आपको बोलना है आई अप्लाइड ऑनलाइन ऑन कंपनीज वेबसाइट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई टुक हेल्प फ्रॉम अ रेपुटेड जॉब प्लेसमेंट एजेंसी टू फाइंड मी अ गुड जॉब इन पोलैंड। आप ये बोल सकते हैं कि मैंने खुद अप्लाई किया था ऑनलाइन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने किसी प्लेसमेंट कंसल्टेंसी की हेल्प ली है अपने लिए एक अच्छा जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, योर एम्प्लॉयर इज अ डायरेक्ट एम्प्लॉयर और अ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। तो दोस्तों, क्या होता है पोलैंड में जो एम्प्लॉयर होते हैं ना वो डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, फिर वर्क परमिट इशू होगा, उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है ना कि कब आपके बंदे को अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, फिर एम्बेसी उसको डिसीजन देगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है बहुत ही लेंदी होता है। तो डायरेक्ट जो एम्प्लॉयर होते हैं ना इस इतने लंबे प्रोसेस में नहीं पड़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के पास हर टाइम पे एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होते हैं तो वो वहीं से ही एम्प्लॉय ले लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपको जो वर्क परमिट मिला है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से मिला है या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको जिस बंदे के थ्रू आपने अपना वर्क परमिट इशू करवाया है उससे आपको बात करनी पड़ेगी और वही आपको अच्छी तरीके से बता पाएगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर है या फिर एक एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ये थे कुछ जनरल क्वेश्चन। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग वर्क परमिट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जनरली पोलैंड की एम्बेसी में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको आप प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं